Hello friends, I am Ankita, your friend and your host. Welcome to my channel Maths Knowledge with Fun. Now let's start. Today we do second questions of exercise 5.1. Now write first four terms of the AP series. First four terms लिखनी है. हमें दिया क्या हुआ है when A and D are given कि देखो हमें A की वैल्यू भी दी होगी और D की वैल्यू भी, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है आगे की फर्स्ट फोर टर्म्स, मतलब A1, A2, A3, A4 एंड A5, क्योंकि A1 तो A ही है, ये तो फर्स्ट टर्म हमें पता ही है. आगे की फोर टर्म्स हमें इसमें फाइंड आउट करनी है. तो देखो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट इसका a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10. जब हमें फर्स्ट की वैल्यू पता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a1 इक्वल किसके होता है a के. नेक्स्ट a2 इक्वल टू a प्लस d. इससे नेक्स्ट a3 इज इक्वल टू a प्लस 2t. हमने ये किया था ना कि यहाँ पे जितना नंबर होता है उससे एक कम नंबर यहाँ पे होता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, अगर ये 3 है दैट मीन्स ये क्या आ गया 2. नेक्स्ट अगर ये a4 है दैट मीन्स ये क्या आएगा a प्लस 3d. एंड आफ्टर देन a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d. अब देखो हमारे पास सबकी इक्वेशन आ चुकी है, बस वैल्यू पुट करनी है. अब आपको a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबकी वैल्यूज को रखते चले जाओ. सबसे पहले a1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू कितनी है 10, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आई 10. नेक्स्ट क्या है a प्लस d, तो a प्लस d का मतलब 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20. आफ्टर देन a प्लस 2d मतलब 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू, ये क्या आएगा सॉल्व करके 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20 and this is equal to 30. After then a plus 3d, that means a plus 3 into 10 and this is equal to 10 plus 3 into 10 30. 10 का टेबल आता है ना सबको या नहीं आता, 10 का टेबल याद कर लेना भाई. नेक्स्ट देखो 10 प्लस 4 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 10 4 जा 40 दैट इज इक्वल टू 50. तो हमारे पास ये सारी टर्म्स क्या आ गई, देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास आई 10, नेक्स्ट 20, उसे नेक्स्ट 30, फिर 40 और आफ्टर देन 50. ये हमारे पास आ गए हमारा आंसर. ये अब तो सोन चलती रहेंगी ना, क्योंकि आगे वो जितने टर्म्स कहते हैं हम तो अपना फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला याद रखना है. जो भी हमें टर्म निकालनी है ए एन, उसका क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला होता है. और ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, और जिसने वो पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज एक बार देख लेना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये फॉर्मूला किस तरह से बना है. ओके, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए. इसके बाद देखो इसका ये सेकेंड पार्ट, इसके सेकेंड पार्ट में भी हमें वही a और d दिए हुए हैं और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखो a की वैल्यू आपके पास दी हुई है
-2। सेकेंड पार्ट क्या है, a की वैल्यू कितनी है -2 और d की वैल्यू आपको दी हुई है 0। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर a की वैल्यू तो कोई भी नंबर है और d की वैल्यू 0 है तो क्या वो एपी सीरीज होगी? ऑफ कोर्स होगी। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। किस तरह से? क्योंकि देखो d अगर 0 है दैट मीन्स क्या होगा कि कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। पर अगर कोई डिफरेंस ना होने का मतलब ये तो नहीं है कि उसमें सेम डिफरेंस नहीं है। हमने तो ये कहा था कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब 0 सबके बीच में अगर 0 होगा तो वो भी तो उसका कॉमन डिफरेंस ही होगा ना। दैट मीन्स अगर इसकी फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू -2 तो a2 क्या होगी a प्लस डी मतलब -2 प्लस 0। थर्ड क्या होगी a प्लस 2d इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 0। फोर्थ क्या होगी a प्लस 3d, ये भी क्या बन जाएगी -2 प्लस 3 इंटू 0। आंसर तो सबका क्या आएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। फिर -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। नेक्स्ट -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। सेम इसी तरह से नेक्स्ट टर्म a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d इक्वल टू -2 प्लस 4 इंटू 0 and this is also equal to -2 plus 0 equal to -2। मतलब ये सीरीज किस तरह की बनेगी -2 -2 -2 -2 अप टू so on अप टू -2। मतलब ये सीरीज लगातार कैसी बनी सिर्फ एक -2, पर फिर भी ये कैसी सीरीज बनेगी एक एपी सीरीज जिसकी हर टर्म सेम होगी। बस डिफरेंट तो तब होती ना, हम कहते हैं एपी सीरीज ये नहीं है, ये तो तब ना होती जब इसके बीच में कोई डिफरेंस आता और जो अलग अलग होता। फर्स्ट टर्म के बीच में अलग डिफरेंस, सेकंड के बीच में अलग डिफरेंस, पर यहाँ तो सेम डिफरेंस हुआ ना क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। ओके, तो समझ आया ये? तो इसका आंसर हमारे पास यही बनेगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हमें वही a और d की वैल्यू चेंज है। करते हैं a की वैल्यू कुछ और दी हुई है और d की वैल्यू कुछ और। अब a की वैल्यू आपके पास है 4 और d की वैल्यू है -3। a की वैल्यू 4 है तो सेम इसी तरह से a इक्वल टू मतलब a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस d, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, a4 a प्लस 3d एंड a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। आप देखो साथ साथ आप भी करोगे मेरे ये वीडियो में ये क्वेश्चन, आप मेरे साथ साथ करोगे। सबकी वैल्यूज पुट करनी है और फिर देखेंगे कि आपको और मेरा आंसर सेम आता है या डिफरेंट है। बताना जरूर है मुझे कमेंट में। a1 इक्वल टू a की वैल्यू 4 तो a1 की वैल्यू बन गई 4। नेक्स्ट a2 का मीनिंग क्या हुआ a प्लस d दैट इज 4 प्लस ऑफ -3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे 4 प्लस ऑफ -3 प्लस माइनस माइनस, गुड। तो यहां से क्या आया 4 - 3 और ये मेरा आंसर आया 1। आपका भी यही आया है। नेक्स्ट देखो a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 जा 6। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 4 - 6 मतलब 2 और साइन किसका आएगा बड़े वाले नंबर का मतलब माइनस।
तो ये बना हमारे पास -2। नेक्स्ट करते हैं a प्लस 3d। a की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू d। d की वैल्यू सेम वही -3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9 and this is equal to -5. Next a plus 4d। a की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू -3 and this is equal to 4 minus 4 3 जा 12 and this is equal to -8। तो अब हमारे पास सीरीज की वैल्यूज क्या क्या आई। फर्स्ट देखो क्या थी a की वैल्यू थी 4, नेक्स्ट 1, उसे नेक्स्ट -2, फिर -5 एंड आफ्टर देन -8 अप टू सो ऑन। ये बनी हमारे पास सीरीज। क्लियर है। देखो अब ये एपी सीरीज है जिसमें इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 4 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या बना -3। क्लियर है। अब इसके बाद देखो इसका एक फोर्थ पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है। आफ्टर देन हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं और किस किस का आंसर सही रहा। सबका सही आ गया क्या। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो अब इसमें a की वैल्यू आपको दी हुई है -1 और d की वैल्यू क्या दी हुई है 1/2। अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था लास्ट वीडियोस में कि जो डिफरेंस है वो एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। अब देखो जो हमने ये 4 सम्स किए हैं कर रहे हैं मतलब उसमें हमारे पास क्या है, एक में हमारे पास पॉजिटिव डी आ गया, एक में हमारे पास 0, फिर थर्ड में नेगेटिव और अब हमारे पास रैशनल नंबर। मतलब डी के हमारे पास 4 टाइप्स की क्वालिटीज आ चुकी हैं जो जो हमारे पास डी में होनी चाहिए थी। अब इसका करते हैं। देखो a की वैल्यू है -1 तो अब a1 इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1। नेक्स्ट देखो a2 क्या आएगा a प्लस d एंड दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2। भाई ये मुझे कहने की नीड नहीं होनी चाहिए, ये सम भी सबको साथ साथ करना है बेटा, तभी कुछ आएगा। अपने हाथ से करोगे तब कुछ कर पाओगे। a प्लस d -1 प्लस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेना आता है। देखो -1 प्लस 1/2, -1 के नीचे हम 1 मान लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2। अब 1 से क्या करते हैं 1 से डिवाइड। ये क्या क्वेश्चन बचेगा जब 1 से करेंगे तो ऐसे करते हैं ना, 2 को अंदर रखा 1 यहाँ पे तो 1 2 जा 2। क्या क्वेश्चन आया 2, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ गया -2 प्लस। अब ये 2 को 2 से करेंगे डिवाइड तो पता ही है 2 1 जा 2 तो क्वेश्चन क्या आएगा 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई तो ये क्या आ गया 1। तो ये बना -2 प्लस 1 दैट इज -1/2। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आई -1/2। नाउ a3 क्या बनेगा a प्लस 2d एंड दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 तो यहाँ पे 1/2 हम लगा देते हैं। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो क्या बचेगा -1 प्लस 1, पर ये तो -1 प्लस 1 तो सीधा क्या बन गया 0। गुड। नेक्स्ट देखो a4 टर्म क्या आएगी a प्लस 3d एंड दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 3
इंटू 1/2। तो देखो अब इसे नॉर्मली सॉल्व करना होगा, वही सेम एलसीएम लेके जैसे हमने ऊपर किया था। तो क्या आएगा, -1 प्लस 3/2 एलसीएम दैट इज 2। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। फिर वही 1 से 2 को डिवाइड किया, क्वोशिएंट आ गया 2। अब जो क्वोशिएंट होता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, -2 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, तो 2 1 जा 2, तो 1 से क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 इक्वल टू -2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारी फोर्थ टर्म क्या आती है 1/2। सेम इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे अपनी फिफ्थ टर्म दैट इज A5 एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस 4B। अब A की वैल्यू क्या है -1 प्लस 4 और D की वैल्यू 1/2। अब ये भी इस तरह से कैंसिल आउट हो सकता है, देखो यहाँ पे 4 है यहाँ 2 है, तो 2 2 जा 4। भाई सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे को टेबल नहीं आते तो टेबल जरूर लर्न कर लेना, एटलीस्ट 12th तक टेबल तो आने ही चाहिए, है ना। 1 to 12 1 का भी आना चाहिए, नहीं तो 1 में मिस्टेक कर दोगे। 1 to 12 टेबल सबने लर्न करनी है। उसके बाद देखो -1 और यहाँ क्या आया 2 1 जा 2 एंड दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये टर्म क्या बनी 1। तो अब हमारे पास जो सीरीज बनी है देखो वो क्या बनी है, फर्स्ट टर्म जो A1 है वो क्या है -1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आई है -1/2, उससे नेक्स्ट क्या आई है 0। फिर अब देखो ब्लॉक्स वाली देखो जिसपे मैंने ये ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, 0 0 के बाद कौन सी टर्म आई है 1/2 और उससे नेक्स्ट कौन सी आई है 1। तो इस तरह से हमारे पास ये सीरीज आ गई है -1 -1/2 0 1/2 1 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास निकल गई उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। आफ्टर देन योर आंसर इज दिस वेयर A is equal to -1 and common difference is equal to 1/2। क्लियर है। अब ये हमारा सेकेंड सम कंप्लीट होता है 5.1 का। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम then please tell me your comment box. Okay, thank you.